प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी फनी है। ये आईआईटी 1981 का क्वेश्चन है और आप इसको समझो, क्योंकि मैंने इसको बहुत सारे बच्चे इसको पूछते हैं और तरह तरह के लोग इसको बताते हैं, तरह तरह के सोल्यूशन देते हैं। तो आज हम लोग इसको सेंटर ऑफ मास के हिसाब से सोचते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। अ वेसल कंटेनिंग वाटर इज गिवन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहली बात कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ऐसा नहीं करना है कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, नहीं, इसमें एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। क्लियर है? टुवर्ड्स द राइट along a straight horizontal path. Which of the following diagram in figure represent the surface of the liquid? This is the surface of the liquid, मतलब वाटर है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर को इस तरह से एक्सेलरेशन दिया गया है हॉरिजॉन्टली। तो कह रहा है कि कौन सा सरफेस सही है, मतलब कि ये वाली सरफेस जो है ऐसे ही रहना चाहिए, अगर इसमें एक्सेलरेशन देते तो क्या ऐसे ही रहेगा, या इसका सरफेस ऐसा हो जाएगा, या उसका सरफेस ऐसा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसा सरफेस, ऐसा क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको टैंक वगैरह में मिलते हैं, जैसे लिक्विड यानी जो वाटर टैंक होते हैं, या पेट्रोल वाले, डीजल वाले जो टैंक होते हैं, या मिल्क वाले जो टैंक होते हैं, उसमें इस तरह की बातें होती है। अगर एक्सेलरेशन लेते हैं तो डीएक्सेलरेशन लेते हैं तो कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, तो ये एक डायग्राम है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी गई है, तो क्या होगा, ये सवाल है। सबसे पहली बात ये है कि मैं इस कंटेनर को बनाता हूँ। इस कंटेनर को हमने बनाया है इस तरह से, इसमें इस तरह से लिक्विड भरी हुई है। अब ये मान लो कि रेस्ट में है, सपोज दैट इसको रेस्ट में मान लो, रेस्ट है, या इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब कि भी कांस्टेंट है। आप समझो बात को? तो इसकी सरफेस बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। ऐसा क्यों रहेगी? क्योंकि इसके सरफेस में हम पहला सर्च करेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो ऐसे कंटेनर है यूनिफॉर्मली, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा। क्या होगा, बीच में होगा। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, सीएम हो गया, सेंटर ऑफ मास। अब मैं देखिए COM, सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ मास हो गया ये। ओके, तो इस सेंटर ऑफ मास का कोई मास होगा, बिल्कुल मास होगा। वाटर का कोई मास होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास M। और ये पूरा कंटेनर किधर जा रहा है, इधर। किससे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगी, दैट्स अ स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, इसमें स्यूडो फोर्स जीरो हो गया, PSE, स्यूडो, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या हो गया बच्चों, जीरो। ये स्यूडो फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स होता है कि अगर कोई बॉडी किसी फ्रेम में रखी हुई है, फ्रेम का मतलब जैसे कि ये पानी है और पानी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इसका मास m है, तो पानी को एक बॉडी मानो और ये हो गया उसका फ्रेम। कंटेनर क्या होगा, फ्रेम। तो कंटेनर का अगर एक्सेलरेशन इधर है राइट में, तो इस कंटेनर में जो भी पार्टिकल होगी उस पर फोर्स उसके जस्ट लेफ्ट लगेगी। मतलब स्यूडो फोर्स जो होती है फ्रेम के एक्सेलरेशन में काम करती है, फ्रेम की जो एक्सेलरेशन होती है उसके अपोजिट काम करती है। तो फोर्स कहाँ लग गया, पीछे। यहाँ फोर्स जीरो होगा। तो जब फोर्स जीरो होगा तो ये खसकेगा नहीं, और जब खसकेगा नहीं तो इसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन जब इसमें एक्सेलरेशन देते हैं तब क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन दिया गया है। अब सोचो एक्सेलरेशन दिया गया तो क्या होगा। अब इसमें एक्सेलरेशन मैं इधर दे दूंगा तो इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेंगे। ओके, तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेंगे तो कहाँ खसकेंगे, इसका इधर खिसक जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास इधर खसकेगा तो इसका मतलब है कि मास इधर शिफ्ट होंगे तभी तो सेंटर ऑफ मास खसकेगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट करता है जिधर ज़्यादा मास होता है। तो ज़्यादा मास किधर होगा, इधर, क्योंकि फोर्स लगेगी इस पर इधर, तो ये पॉइंट खसकेगा इधर, तो ज़्यादा मास किधर होगा, इधर। तो क्या इसमें ज़्यादा मास इधर है सेंटर से, बिल्कुल नहीं है। क्या सेंटर से इसमें ज़्यादा मास इधर है, बिल्कुल नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और इधर ज़्यादा मास है, तो जिधर ज़्यादा मास होती है उधर सेंटर ऑफ मास खसक जाएगी। अब सेंटर ऑफ मास क्यों खसकेगी, क्योंकि उस पर स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स क्या होता है, तो जिधर फ्रेम होती है ना उसके उल्टा में होती है, मतलब इस तरह से उसकी डायग्राम हो गई ऐसे। अब इसका सेंटर ऑफ मास सर्च करो तो जिधर ज़्यादा इधर नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। मिड पॉइंट पर तब होता जब ऐसे मास होता, पूरा पानी ऐसे बराबर होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ये हो गया CM और ये हो गई CM का मास। अब इस पे लग गया है F जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। तो ये काफ़ी फनी क्वेश्चन है जो 1981 में पूछा था। ओके, तो उस टाइम कोई दूसरी एग्जाम होती नहीं थी, एक ही एग्जाम होती थी, जिसको आप एडवांस कहो आज के डेट में, चाहे IIT कहो चाहे IITG कहो, जो कहना है कहो, एक ही एग्जाम होती थी। तो क्वेश्चन का ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट इसमें स्यूडो फोर्स का है। तो टैंक वगैरह जो होते हैं ना, जैसे जो टैंक वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो टैंक होते हैं और उसमें वाटर वगैरह भरते हैं, तो जैसे ही गाड़ी की एक्सेलरेशन इधर होगी तो उसका शेप कुछ ऐसा हो जाता होगा, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो। तो वो लोग जनरली कोशिश करते हैं ना कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कराएं। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर ये मूव कराएंगे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक मारेंगे तो स्यूडो फोर्स कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा। क्योंकि ब्रेक मारिएगा इसमें ब्रेक आएगी तो कंटेनर का एक्सेलरेशन कहाँ होगा, पीछे।
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा पीछे, तो पानी पे जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, आगे, उल्टा हो जाएगा ना, स्यूडो फोर्स उल्टा काम करता है, तो ऐसा शिफ्ट हो जाएगा डी एक्सेलरेशन में। ये हो गया भी कांस्टेंट के केस में, ये हो गया एक्सेलरेशन निगेटिव के केस में, और ये हो गया एक्सेलरेशन पॉजिटिव के केस में। तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आंसर कौन होगा, ये होगा, करेक्ट, ये आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट डेवलप करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बस कंसेप्ट है।